अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा तैमूर सरवर और आप देख रहे हैं उजाला प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको कंगनपुर शहर की सैर करवाएंगे। ना सिर्फ सैर करवाएंगे बल्कि आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में बताएंगे और जो रूमर्स और अफवाहें हैं यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख़ी ज़िले कसूर का तारीख़ी शहर कंगनपुर बुल्ले शाह के शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर जनूब की जानब वाक़या है। शहर की आबादी तकरीबन 45,000 है। कंगनपुर तारीख़ी अहमियत का हामिल है। शहर के इर्द गिर्द दरिया सतलुज और बॉर्डर तक दर्जनों देहात हैं जिनका ना सिर्फ ये शहर मरकज़ है बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ हिजरत करके आ चुके हैं। एक रवायत के मुताबिक कंगनपुर 650 ईस्वी में आबाद हुआ जब कंबो रानी ये गांव अपने जहेज़ में लेकर आईं और अपनी बेटी कंगना के नाम पर गांव का नाम रखा। जब मुसलमान सिंध आए तो ये गांव आबाद था। असगर अमृतसरी मैगज़ीन ज़िंदगी में लिखते हैं कि थाना कंगनपुर वाली जगह पर राम और सत्या ने जिला वतनी भी काटी, जिससे गुमान होता है कि कंगनपुर शायद लाहौर कसूर से भी कदीम है। इसी नाम के साथ एक गांव हरियाणा में भी मौजूद है। कदीम कंगनपुर टीले पर मौजूद है जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनसूबाबंदी से शहर को टीले पर आबाद किया गया ताकि सैलाब वगैरह से महफूज रहे, जबकि कुछ का कहना है कि गांव तबाह हुआ और इसी मलबे के ऊपर दोबारा गांव आबाद किया गया। इस बात के सबूत भी मिलते हैं कि जब टीले पर खुदाई की गई तो नीचे पुराने मकानात ज़ाहिर हुए। पुराने वक्तों में आबादी सिर्फ दरबार बाबा नेक मर्द के साथ टीले पर थी। दरबार के साथ ही थाना कंगनपुर है, लेकिन ये गांव अब शहर बन चुका है और पहले से तकरीबन 10 गुना बड़ा है। बाबा नेक मर्द का जिक्र हो तो उर्स के मौके पर लगने वाले मेले का भी जिक्र ज़रूरी है, जो हर साल 11 सितंबर से 13 सितंबर को होता है। ये मेला बहुत बड़ा और तारीख़ी नौइयत का है, जिसकी रौनक दहशत गर्दी की वजह से मांद पड़ गई थी, लेकिन अब इसका रिवाइवल हो रहा है और गुज़िश्ता कुछ सालों से इसकी रौनकें बहाल हो रही हैं। गुज़रे वक्तों में इस मेले पर अनायत हुसैन भट्टी और आलम लोहार जैसे लेजेंड्स परफॉर्म करते रहे हैं। दरबार के स्टेज पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी हदिया अकीदत पेश कर चुके हैं। अब भी मेले के मौके पर कव्वाली और रवायती कबड्डी मुकाबला होता है जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ी शिरकत करते हैं। शहर में रूरल हेल्थ सेंटर मौजूद है जिसमें काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा निजी हस्पताल और क्लिनिक भी हैं। रूरल हेल्थ सेंटर के अलावा एक निजी हस्पताल भी 24 घंटे की एमरजेंसी फराहम करता है। इलाका कंगनपुर में नीम हकीम भी मौजूद हैं जो कि गली मोहल्लों में अपने क्लिनिक बनाए बैठे हैं, जो टीके भर भर के आवाम को लगाते हैं जिससे मसाइल पैदा होते हैं। अफवाहें हैं कि शहर में ख़जाने भी दफन हैं, लेकिन इस पर आगे चल के बात करेंगे। कंगनपुर में गवर्नमेंट चंदो बेगम डिग्री कॉलेज बराए तालबात मौजूद है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इलाके का सबसे बड़ा स्कूल है जहां 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक तालीम दी जाती है। इस साल गवर्नमेंट हाई स्कूल कंगनपुर को आलमी अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा निजी स्कूलों के 3 कौमी ब्रांड शहर में आ चुके हैं। कुछ हमारे इलाकाई स्कूल भी ब्रांड बनते जा रहे हैं। एक निजी कॉलेज मौजूद है जबकि एक बड़े ग्रुप का कॉलेज जल्द शहर में ज़ेर तामीर होगा जो कि खुशाइंद होगा। शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं, लेकिन बाईपास रोड ना सिर्फ मंजूर हो चुका है बल्कि उस पर काफ़ी काम भी हुआ है। शहर में 2 बैंक और ATM काम कर रहे हैं। कंगनपुर में बड़ी तादाद में मसीही आबादी भी आबाद है जो कि मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अक़लीतों को यहाँ मसाइल नहीं हैं। मसीही भाइयों के 3 चर्च हैं जहाँ वो आज़ादी से अपनी इबादत करते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद और मरकज़ी ईदगाह जामिया मस्जिद गुलज़ार हबीब है जो कि थाने वाली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है, जिसकी वजह यह है कि ये मस्जिद थाने के बिल्कुल सामने मौजूद है। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ सिखों की भी कसीर तादाद आबाद थी, इसलिए अब भी यहाँ पर गुरुद्वारे मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन तरीही इमारतों की हालत खस्ता है। खेलों के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि इलाके का सबसे बड़ा स्कूल है में मैदान मौजूद हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड में क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाता है, जबकि दूसरे मैदान में कौमी खेल हॉकी खेला जाता है। यहाँ पर क्रिकेट के बेहतरीन मुकाबले होते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी जो कौमी टीम या डोमेस्टिक खेल चुके हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। कंगनपुर सुपर लीग इलाके का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि 3 माह तक जारी रहता है।
और हर साल मुनक्कद होता है। ये इलाका भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। लीग से कबल यहाँ पर आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था, जिसमें पंजाब भर से खिलाड़ी शिरकत करते थे। फुटबॉल का भी सालाना टूर्नामेंट होता है। कौमी खेल को ज़िंदा रखने के लिए अहले कंगनपुर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हॉकी की बाकायदगी से गेम होती है। मुख्तलिफ शहरों से टीम्स भी यहाँ पर आकर हॉकी के मैचेस खेलती हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल कंगनपुर का बाज़ार टीले पर दरबार के सामने था, जहाँ पर ज़्यादातर कारोबार हिंदुओं के थे, लेकिन बाद अज़ां बाज़ार स्टेशन के पास शिफ्ट हुआ, जिसको पक्का बाज़ार कहा जाता था। लेकिन अब मेन बाज़ार मेन रोड पर आ चुका है। शहर में मेन बाज़ार, पिछला बाज़ार और मोबाइल मार्केट बाज़ार हैं। पिछले बाज़ार में पहले गोश्त और स्टील का काम ज़्यादा था, लेकिन अब लोहे का काम शहर से बाहर शिफ्ट हो गया है। गोश्त बाज़ार किसी एक जगह पर मौजूद नहीं, बल्कि जगह जगह पर गोश्त की दुकानें हैं। पिछले बाज़ार में कपड़े की बहुत सी दुकानें खुल चुकी हैं। शहर में सुपर स्टोर्स का ट्रेंड भी बन चुका है, जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया दस्तयाब होती हैं। मेरे ख़्याल में हम बाज़ार ज़रा जल्दी आ गए हैं, इसलिए अभी ज़्यादातर बाज़ार बंद है। इस वक्त मेरे ख़्याल में सुबह के 9 बजे हैं। अभी कुछ दुकानें खुल रही हैं। ये शहर का गला मंडी है और ये साथ ही यहाँ पे सब्ज़ी मंडी है। यहाँ पे भी काफ़ी रौनक होती है। सब्ज़ी मंडी की रौनक का जो वक्त है वो गुज़र गया है, उसके हम बाद आए हैं, क्योंकि वो फजर टाइम वहाँ पे ज़्यादा रौनक होती है। कंगनपुर एक पुरअमन शहर है। यहाँ के अवाम खुशहाल हैं। यहाँ पर फ़िरका वारियत नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल भी बुरी नहीं है। कंगनपुर बस्ती पंजाब का एक छोटा सा शहर है। गुज़िश्ता हुकूमत ने सेहत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इसलिए अच्छे हस्पताल लाहौर ही में मिलते हैं। लेकिन अब निजी हस्पताल किसी हद तक ये कमी पूरी करते हैं, क्योंकि सेहत इंसाफ कार्ड के बाद महंगे हस्पतालों में जाना अब आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं रहा। शायद आप इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला नशे का सरेआम कारोबार है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये काम तकरीबन दुनिया भर में होता है, लेकिन यहाँ पर ये काम दहाइयों से जारी है। नशे से नई नस्ल का बेपनाह नुकसान हो रहा है। कई SHO तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कारोबार बंद नहीं हुआ। बाज़ औक़ात गिरफ्तारियाँ होती हैं, लेकिन मुकदमे नहीं चलते, सज़ाएँ नहीं होती, कारोबार कभी बंद नहीं होता। गुमान ये है कि इसके पीछे कोई बड़ा माफिया मुलव्वस है। कहा जाता है कि कदीम कंगनपुर यानी टीले में ख़जाने दफन हैं। ये बात सुनने में तो देवमालाई लगती है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर काम किया है। इनका कहना है कि ख़जानों के शवाहिद मिले हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में सोने और चांदी के सिक्के ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिए जाते थे, इसलिए इस बात का कभी इम्कान है। लेकिन जिन लोगों ने इस पर काम किया है वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। रानी बाग एक कदीम तारीख़ी इमारत है, लेकिन हम आपको इसकी फुटेज नहीं दिखाएंगे। वजह यह है कि वहाँ पर अब पाक फ़ौज का कैंप बन चुका है। लेकिन ये ज़रूर बताता चलूँ कि रानी बाग की मरकज़ी इमारत चुबरजी लाहौर से ममासलत रखती है। यहाँ पर एक कुआं मौजूद है, जहाँ से एक सुरंग थाना कंगनपुर तक जाती थी। सुरंग की मौजूदा सूरत हाल से कोई वाकिफ़ नहीं। शहर के बुज़ुर्गों के मुताबिक हाफ़िज़ अफ़रोग़ुल हसन ने कंगनपुर की आवाम को सही मानों में दीन सिखाया। उन्होंने पहली बार नमाज़ तरावीह और शबीनों का एहतमाम किया। वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाते थे। बिलाशुबा वो शहर के मौसन हैं। बाद में वो अपने आबाई शहर लाहौर चले गए। शहर की खिदमत का मौका सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा ख़ानदान को मिला। मिर्ज़ा ग़ुलाम नबी चेयरमैन कंगनपुर, बाद अज़ां उनके साहबजादे मिर्ज़ा कदीर अहमद चेयरमैन और नाज़म रहे। इसी ख़ानदान के जद्दे अमजद अली अकबर मिर्ज़ा थे, जो अकबर बादशाह के ख़ानदान से थे, और ये गांव उनको जागीर में मिला था। बाद में उन्होंने अपने साथ डुड्डी ख़ानदान और कलस ख़ानदान को आबाद किया, जो शहर में अब नुमायाँ मकाम रखते हैं। इस बात का डॉक्यूमेंट सबूत भी मौजूद है। अब्दुल गफ़ार राज़ी, जो कि मकामी मुसन्नफ़ हैं, भी अपनी किताब में इसी तरह ज़िक्र करते हैं। ख्वाबों में यहाँ पर ज़्यादा मशहूर रवायती खाने नहीं हैं, ताहम शहर में फ्रूट चाट और दही बल्ले बहुत मशहूर और मज़ेदार हैं, जो कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं। शहर में नादरा ऑफिस भी काम कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर इस वक्त सिर्फ एक ट्रेन आती है, जो लाहौर से कराची जाती है। लाहौर से कंगनपुर सुबह तकरीबन 9 बजे और कराची से कंगनपुर तकरीबन शाम 6 बजे फ़रीद एक्सप्रेस आती है। रेलवे बदहाली से कबल कंगनपुर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रश लगा रहता था।
یہ سستا، محفوظ اور معیاری سفر تھا۔ کنگن پور میں ایک کنال ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے جسے عام طور پر لوگ نہری کوٹھی کہتے ہیں۔ کنگن پور میں فلاحی تنظیمیں بھی شاندار کام کر رہی ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن اور محمدی فاؤنڈیشن ہر سال رمضان میں مستحق لوگوں کو نہ صرف راشن فراہم کرتی ہیں بلکہ یہ کام مکمل رازداری سے ہوتا ہے۔ کوئی فوٹو شوٹ ہونا تو دور، سائل کو لینے آنا بھی نہیں پڑتا، راشن خاموشی سے ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ کنگن پور ویلفیئر فاؤنڈیشن عام طور پر یتیم اور مستحق بچیوں کو بنیادی ضروریات کا جہیز فراہم کرتا ہے۔ تھیلیسیمیا کیئر فاؤنڈیشن نہ صرف علاقہ بھر میں تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون لگواتی ہے بلکہ احمد تھیلیسیمیا کیئر ہسپتال بھی بنا رہی ہے جس میں علاقہ کے لوگ دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ ہر پہلو پر روشنی ڈالی جائے، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور تاریخی شہر کے بارے میں بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔